अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान सब इस बात से आगाह हैं कि दहशत गर्दी का शिकार है। ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में ये दहशत गर्दी काफ़ी बढ़ गई है पिछले 2 सालों से, और ऐसे वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके साथ जो मुंसलिक दहशत गर्द हैं, और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उस तरह के ग्रोह ये कर रहे हैं। अब इस पे जो हाल ही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी और इसको बड़ी सख्ती से कलाकमा किया जाएगा। लेकिन साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसी जो इक़दाम किए जाएंगे वो तमाम कानून के दायरे के अंदर में रह के किए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको, ज़ाहिर है देखिए पाकिस्तान इस वक्त 3-4 तरफ से इन जो दहशत गर्द और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर हैं उनमें घिरा हुआ है। इंटरनली जैसे मैंने बात की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि बहुत सरगर्म हो गया जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई है और उनको वहाँ पनाह दी गई है। आपको मालूम है कि जब अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान हुकूमत बनी तो वहाँ पे जेलों के दरवाज़े खोल दिए गए और हज़ारों की तादाद में जो गिरफ़्तार शुदा तहरीक तालिबान के वहाँ पे दहशत गर्द थे और दाइश के, उनको छोड़ दिया गया और वो वहाँ पे उनको पनाह मिल गई और वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, जो बलूचिस्तान में BLA वगैरह जो ग्रोह हैं वो दहशत गर्दी, और वहाँ पे भी TTP उनके साथ मिल के ये काम करते हैं और वो भी अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वहाँ पे लगता है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। अब ये तो इंटरनली सूरत हाल है, और जो एक्सटर्नली आप देख रहे हैं कि जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के साथ वहाँ पे फायरिंग काफ़ी अर्से से हो रही है। और जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो अफगान बॉर्डर है, जैसा कि आप जानते हैं और मैंने ये बताया कि तहरीक तालिबान को वहाँ से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये जो 3 अतराफ से हमें जो ख़तरात में घिरे हुए हैं दहशत गर्दी के, उसके निपटने के लिए ज़ाहिर है कि हमें तमाम सख्त इक़दाम करने पड़े। दुनिया भर में जहाँ पे दहशत गर्दी या स्टेट के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई होती है वायलेंस या दहशत गर्दी या इंसर्जेंसी, उसको कलाकमा किया जाता है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इस वक्त अच्छी बात यह है कि तमाम जो हुकूमती पार्टीज़ हैं, चाहे मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है और साथ फ़ौज है, वो इसके ऊपर वन पेज पे हैं कि मुत्तहिद होकर हमने दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। और नाज़रीन, ये क्योंकि वाक़यात बहुत बढ़ गए जिससे लोगों में परेशानी भी हुई, सरासीमगी फैली कि क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये जानना चाहिए कि जहाँ भी दुनिया में दहशत गर्दी हुई और इस तरह के हुए, उनमें साल लग जाते हैं उनको कंट्रोल करते हुए। और जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि सख्ती से निपटा जाएगा, साथ कानून की अमलदारी की बात भी की, तो इसका मतलब ये है कि तमाम जो तरीक़ेकार होते हैं दहशत गर्दी को निपटने के या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली है, उसमें तमाम हरबे काइनेटिक भी होगा। जब हथियार उठा लिया किसी ने तो उसका जवाब हथियार से मिलेगा, लेकिन जो उनके सोशल इश्यूज़ हैं, जो कहीं पे नेगोशिएशन की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की, वो साथ जारी रहने चाहिए। जहाँ पे कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है वो जारी रहनी चाहिए, और जो वहाँ के लोग हैं ख़ास तौर पे उनको ऑन बोर्ड रखना ज़रूरी होगा। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग, अवाम जो हैं, वो साथ हुकूमत के शामिल होंगे इस सारी जद्दोजहद में। सिर्फ उन तक ना छोड़ा जाए कि सिर्फ पुलिस या आर्मी या FC वही करेंगे, सो उनको फुल सपोर्ट देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हर दफ़ा जब भी दहशत गर्दी बढ़ती है तो नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाती है कि उसको रिवाइव करें। ठीक है, एक नेशनल एक्शन प्लान एक अच्छा
ایک 20 پوائنٹس کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، لیکن وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ صرف ایک چیک لسٹ ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، دہشت گردی بھی کنٹرول کرنی ہے، کورٹس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ایکسٹریمزم کو بھی کرنا ہے، یہ چیک لسٹ ہے۔ ضرورت ہے کہ کرنا کیسے ہے، تو اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جب بات کی گئی ہے کہ اس کو سختی سے نمٹا جائے گا، تو پوری ایک اسٹریٹجی تیار ہونی چاہیے جہاں پہ ہر ایک کی ذمہ داری ہو، ہر ادارے کی، کہ آپ کے ذمہ یہ، آپ کے ذمہ یہ، اور آپ کے ذمہ اور یہ ہمارے اہداف ہیں، اور ان کو اس طرح پورا کیا جائے گا، اور وہ ایک ٹائم فریم دیا جائے، اس کے بعد اس کو ریویو کیا جائے، جیسے باقی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جس طرح کا ارادے کا اظہار کیا گیا، جس طرح اس کو ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں، بہت جلد پاکستان انشاءاللہ تعالی دہشت گردی پہ اور اس طرح کے جو گروہ ہیں ان پہ قابو پا لیں گے۔ شکریہ۔